हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? आज फिर से आपका दोस्त आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है। दोस्त, हम जिस कहानी को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं उस कहानी से पहले आप लोगों को एक छोटा सा सुविचार देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक अंकल रोड से जा रहा था। जब वो जा रहे थे तो रोड में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची दिखाई देता है उसे। जब उस 8 साल की बच्ची को बैठे हुए देखते हैं वह, तो उस बच्ची से वह पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो उन्होंने बोली कि अंकल हमारी मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए उसी का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो बोला अच्छा बेटा तुम्हें मम्मी पापा से बहुत प्यार है? बोली हाँ, मुझे मम्मी पापा से बहुत प्यार है, खुद से भी ज़्यादा प्यार है। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछे उस अंकल ने उस बेटी से। तो पूछे उन्होंने कि बताओ बेटा तुम्हारे हाथों की जितनी भी उंगलियां हैं उन सारी उंगलियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कौन सी उंगलियों से है? तो उस लड़की ने सोची और उसने बोली कि अंकल आप तो इतने छोटे से सवाल मुझसे पूछे, आपको तो बड़ा सवाल पूछना चाहिए, परंतु आपने छोटे से सवाल पूछे, आप बड़े सवाल पूछ सकते थे। तो उन्होंने बोला बेटा तुम इसी का रिप्लाई दे दो, आपके रिप्लाई से हम संतुष्ट हो जाएंगे। बोले ठीक है अंकल, आपने पूछे मुझे अपने हाथों की 10 उंगलियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन सी उंगली से है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे अपने हाथों की सारी उंगलियों में से, सारी उंगलियों से मोहब्बत है। हर एक उंगली से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो बोला उस अंकल ने उसे बोले कि बेटा हर किसी का अपना कोई फेवरेट उंगली होती है, हर कोई एक उंगली से मोहब्बत करता है, तो तुम सारी उंगलियों से क्यों मोहब्बत करती हो? तो बहुत अच्छा सुविचार उन्होंने दी और बहुत अच्छा उन्होंने उसका आंसर दी। उन्होंने बोली कि अंकल मैं सारी उंगलियों से क्यों मोहब्बत करती हूँ पता है? बोला क्यों बेटा बताओ। तो उन्होंने बोली कि अंकल मैं सारी उंगलियों से इसलिए मोहब्बत करती हूँ कि ना जाने कौन सी उंगली पकड़ करके हमारी मम्मी पापा ने मुझे चलना सिखाया हो, इसलिए मैं हर उंगली से मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। कितना अच्छा से विचार उन्होंने उस लड़की ने उस अंकल को दी और वह अंकल खुश होकर के उसके व्यवहार, उसके सुविचार से प्रसन्न हो गए। तो दोस्त ऐसी बहुत सारी घटना घटती है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर, अपने सलूक से लोग उसका पहचान बना लेते हैं। तो आज हम जो आप लोगों के बीच में यही मोटिवेटेड से संबंधित एक कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी जो लिया गया है क्लास 10th का फर्स्ट ब्लैक फ्लाइट इंग्लिश बुक से लिया गया है। तो दोस्त हम कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको टच कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम लोगों को थोड़ा ऊर्जा मिलती है। तो दोस्त चलिए हम उस कहानी की बात करते हैं। दोस्त इस कहानी में हम लोग समझेंगे कि एक छोटी सी लड़की होती है, 8 साल की लड़की, लेकिन उन्होंने एक सपना देखती है, एक छोटा सा सपना देखती है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने सारे सैक्रिफाइस, कितने सारे त्याग करती है और वो सपना को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग को भी उन्होंने बनाती है। बच्चे को जिस सब्जेक्ट से या जिस वस्तु से या छोटे से बच्चे को जिससे मोहब्बत, जिससे प्यार होती है, उन सारे चीज़ों को त्याग करके यह लड़की अपने सपने को पूरा करने का पूरा प्लानिंग बनाती है। तो आज हम समझेंगे कि इसका सपना क्या था और इन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या प्लानिंग बनाई और क्या क्या इन्होंने त्याग किया, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो जो कहानी आप लोगों के बीच में लाए हैं उस कहानी का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। बहुत लोगों को इस टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि उसका सपना क्या था। सपना क्या था?
तो इस कहानी को जो लिखे हैं वो लिखने वाले राइटर कौन है? तो वली का नन है। इस कहानी में 8 साल की एक छोटी बच्ची होती है, 8 इयर्स की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम है वलीमल। लेकिन शॉर्ट में इसको वली के नाम से बुलाते हैं हर कोई। वली, शॉर्ट में इसे वली के नाम से बुलाते हैं। वली के घर के सामने एक छोटा सा गलियारा होता है, छोटा सा बरामदा होता है, जहां पर आकर के वली बाहर के नज़ारा को देखा करती है कि बाहर कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं। जितने भी तरह का दृश्य है, जितने भी तरह का साइट है, उस गलियारा पर अपने घर के सामने या करके देखती है। और इसी बीच में इसे प्रत्येक दिन एक बस दिखाई देती है, और बस रोज विलेज से यानी गांव से टाउन की ओर जाती है और टाउन से पुनः विलेज में आती है। गांव से शहर जाती है वह बस, और शहर से पुनः गांव आती है। तो इस बच्ची का एक सपना देखती है यह बच्ची, एक सपना। और वह सपना क्या होता है कि इसका सपना होता है कि इस बस पर मैं भी सवारी करूं, क्योंकि जब लोग बस में चढ़ते थे और बस से उतरते थे तो इसे देख करके बहुत अच्छा लगता था। इसका भी मन बनता था कि मैं भी इन लोगों की तरह इस बस में बैठूं, चढ़ूं और इसका सवारी करूं और बस में बैठने का एंजॉय का आनंद उठाऊं। परंतु सपना सपने रह जाता था, पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन इन्होंने तो सपना देख ली थी कि मुझे बस पर सवारी करना है तो करना है। तो इसके लिए इन्होंने कई सारी प्लानिंग बनाने लगे। लोग बीच में जो बात करते थे उस बात को सुनने लगे। जो पड़ोसी लोग बात करते थे, जो बस से उतरने वाले लोग बात करते थे, उसके पास जाकर के सुनने लगे कि उन लोगों के बीच में क्या वार्तालाप होती है। इसका सुनने का मेन मकसद यही था कि इस बस के बारे में पूरी जानकारी इसे लेना था कि बस को विलेज से टाउन तक ले जाने का किराया कितना है और कितने मिनट में यह बस विलेज से टाउन तक पहुंचती है और टाउन से विलेज पहुंचती है। कितना टाइम लगेगा जाने में, कितना टाइम लगेगा आने में। इन सारे चीज़ों का जवाब, सवाल जो है जवाब यह ढूंढ रही थी। तो जब लोग बात में बीच में बात कर रहे थे तो वहां जाकर के यह सुनती थी और इसे सारी चीज़ की जानकारी मिल गई कि जो बस जो जाती है वो विलेज से टाउन जाती है, विलेज से टाउन। और इस विलेज से टाउन की जो दूरी है वह दूरी 6 मील की दूरी है। कितनी मील की? 6 मील की दूरी है, 6 मील का दूरी है। इसके घर से यानी इसके घर से टाउन की दूरी 6 मील की दूरी पर था। बस को यहाँ से विलेज से टाउन जाने के लिए टोटल 45 मिनट का टाइम लगता था। कितना? तो टोटल 45 मिनट का, 45 जाने और 45 आने। और उसका जो किराया था, उस बस का किराया था, उसका बस का किराया कितना था? तो 30 पैसा, 30 पैसा उसका किराया था। इतना चीज़ की जानकारी ले ली। अब इसे लगा कि 30 पैसा आएगा कहाँ से? 30 पैसा आएगा तो मैं बस से यहाँ से सिर्फ जा सकती हूँ, लेकिन रिटर्न आने के लिए मुझे 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भाई। कितना? 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 60 पैसा आएगा कहाँ से? तो इन्होंने सपना देखी थी कि मुझे जाना है, बस में सवारी करना है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। 30 पैसे और 60 पैसे उस टाइम के मायने में इसके लिए, इस लड़की के लिए, वली के लिए बहुत बड़ी रकम थी, छोटी रकम नहीं थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू की, पैसे को धीरे धीरे जमा करना शुरू की। हम लोग जैसे कोई सपना देखते हैं तो सपना देखते हैं तो बीच में यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उस सपने को हम लोग छोड़ देते हैं, उससे अपना ट्रैक को चेंज कर लेते हैं, बहुत जल्द घबरा जाते हैं। लेकिन इस लड़की के पास कुछ भी पैसे का साधन नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे इसके पास, लेकिन उन्होंने सपना देख चुकी थी कि मुझे बस पर सवारी करना है और जो पैसे का जुगाड़ करना है, जो पैसे को अरेंज करना है,
उस पैसे को अपने मम्मी पापा से नहीं लेना है, बल्कि अपने बलबूते उस पैसे को कलेक्ट करना है, करेंगे और इस बस की सवारी करेंगे। यह लड़की यही सोच रही थी, परंतु इन्होंने पैसे का जुगाड़ करने के लिए शुरू कर दी कि कहाँ से पैसा आएगा। तो जो भी छोटे छोटे रकम इसे मिला करते थे, उस रकम को धीरे धीरे इन्होंने कलेक्ट की। और इसके विलेज में मेला भी लगा करता था, तो मेले में जो इसे पैसा मिला करती थी, उस पैसे को भी मेले में खर्च नहीं करती थी यह लड़की। इसके गांव में जो मेला लगा करता था, उसमें भी यह खर्च नहीं करती थी। इसका जी चाहता था कि मैं भी औरों के बच्चों की तरह मैं भी एक खिलौने लूं, मैं भी खेलने के लिए खिलौने लूं, परंतु यह नहीं लेती थी, बल्कि पैसे को जमा करके रखती थी। और जब इसके पास 60 पैसे हो गए, इस लड़की के पास 60 पैसे हो गए, तो इन्होंने सोची कि अब मुझे बस में सवारी करना है। तो सवारी करेंगे तो कब करेंगे, कौन से टाइम में करेंगे, जो कि हमारी मम्मी को पता ना चल जाए। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हमारी मम्मी, इसकी मम्मी जो है सो लंच के टाइम में सोया करती थी कुछ देर तक। तो फैसला लिया कि जब हमारी मम्मी दोपहर में सोती है, उसी टाइम हम क्यों ना इस बस पर सवारी करने के लिए जाएं। 45 मिनट समय लगता है जाने में, 45 मिनट आने में। तो जो बस दोपहर आफ्टरनून के बाद जो बस खुलती थी, उसका टाइमिंग था 1 o'clock, यानी 1 बजे बस जो है सो उसके घर के पास से खुलती थी वह बस 1 बजे, और पहुंचा देती थी कितना, तो 45 मिनट पहुंचाने में, 45 मिनट फिर रिटर्न आने में, और 15 मिनट एक्स्ट्रा ऊपर नीचे चढ़ाने में, बस में चढ़ाने में। तो टोटल इन्होंने सोची कि 1 बजे बस खुलेगी तो 2:45 यानी 2:45 तक हम घर आ जाऊंगी। इन्होंने यह सोच करके घर से निकली। जब वो घर से निकली तो इस हाईवे पे गई, और हाईवे पे गई तो बस आ रही थी। उन्होंने बस को रोकी, उन्होंने आवाज़ लगाई कि रुक जाओ। तो जो ही बस रुकी और बस रुकी तो यह चढ़ने के लिए, बस पर चढ़ने के लिए तैयार हुई। तो कंडक्टर ने बोली, बच्ची तू अकेली जाओगी, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? तो बोले, नहीं मेरे साथ कोई नहीं, हम अकेले जाऊंगी। नहीं जा सकती हूँ क्या, मेरे पास पैसे हैं, देख लीजिए मेरे पास पैसे हैं, जितना टिकट कट किराया है उतना मेरे पास पैसे, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो कंडक्टर ने बोला, अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो उस कंडक्टर ने उसको हाथ दिया, कि तुम चढ़ जाओ। तो इस बच्ची ने वाली ने बोली कि नहीं मैं चढ़ सकती हूँ, खुद चढ़ जाऊंगी, तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। और वह बच्ची खुद चढ़ गई, खुद बस पर चढ़ गई। और जब खुद बस पर चढ़ गई, जाकर के पैसे दी, उसे 30 पैसे पकड़ा दिया कंडक्टर को, और अपने सीट पर जाकर के बैठ गई। तो वह जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया टाइप का वह कंडक्टर था। उन्होंने उससे पूछा कि बच्ची तुम्हें कहाँ जाना है, चाइल्ड तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोलती है, मुझे बच्ची समझ रहे हैं, मुझे बच्ची मत बोलिए, हम बच्ची नहीं, 8 साल की हूँ, मैं खुद अपना पैसा, अपना टिकट के लिए पैसा दी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ, मुझे बच्ची मत बोलिए। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है बच्ची नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ। फिर बैठ गई। तब फिर क्या होता है, आगे चल करके उन्होंने खिड़की के किनारे देखती है, तो खिड़की के किनारे जब बस चल रही होती तो बहुत सारे रंग बिरंगे नज़ारे को वह देखती है। लेकिन वह जो है सो छोटी पड़ जाती है, उस बस में छोटी पड़ जाती है। आप खुद सोच सकते हैं कि 8 साल की बच्ची कितनी बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकती है, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वह जब खिड़की के साइड बैठी थी तो वह छोटी पड़ जा रही थी, वह बाहर के नज़ारे को नहीं देख पाती थी। तो वह सीट पर खड़ी हो गई। जब सीट पर खड़ी हो गई तो उन्होंने बाहर के नज़ारे को देखने लगी कि बाहर क्या क्या है। तो वह देखी कि बाहर कैनाल था बना हुआ, रोड के किनारे नहर था, और नहर के पास आगे चल करके एक खजूर का पेड़ भी दिखाई दिया उसे। खजूर का पेड़ था, और जो ही आगे बढ़ते जा रहा था उसे पहाड़ भी दिखाई दिया, रंग बिरंगे पहाड़ दिखाई दिए, और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रहा था।
वह बच्ची उस चित्र को देख करके बहुत ही अपने आप में खुश हो रही थी, बहुत ही इंजॉय हो रही थी, बहुत ही आनंद ले रही थी अपने आप में। और इसी बीच में उसे एक बहुत विचित्र चीज दिखाई दिया, बहुत ही विचित्र। वह विचित्र चीज क्या था कि एक जानवर जो है, एक काव, एक गाय, पूंछ उठा करके पूंछ को हवा में लहराते हुए वह दौड़ रही थी, दौड़ते हुए जा रही थी। आप देख सकते हैं इमेज में, यह गाय जो है सो अपने पूंछ को हवा में लहराते हुए दौड़ते हुए जा रही थी। जब उसे देखी तो यह बहुत अपने आप को खुशी महसूस की, इन्होंने बहुत एंजॉय महसूस की। किसने? तो वली ने बहुत ही अपने आप को एंजॉय महसूस की और हंसने लगी, बहुत जोर से हंसने लगी। तो ही जो ही यह हंसी तो बीच से, बगल से इसे एक आवाज सुनाई देता है। और आवाज क्या था कि बच्ची बैठ जाओ अपनी सीट पर, खड़ी मत रहो, यदि ब्रेक अचानक लगेगी तो हो सकता है कि तुम गिर जाओगी। तो जो ही यह आवाज सुनाई दी, इन्होंने तुरंत टर्न मोड़ी और देखी कौन है जो मुझे बच्ची बुला रही है, अरे मैं बच्ची हूँ। तो उन्होंने देखी कि सामने एक बुजुर्ग इंसान था। उन्होंने उसे कहा था कि बच्ची बैठ जाओ सीट पर, खड़ी मत हो जाओ, नहीं तो हो सकता है कि बस का ब्रेक लगेगा तो तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगा। वह अच्छी सोच करके बोल रहा था, लेकिन इन्होंने बोली कि मैं बच्ची दिखती हूँ, मैं खुद अपना पैसा दी हूँ, टिकट का पैसा, तो मैं बच्ची कैसे हूँ? बच्ची नहीं ना हूँ, मैं खुद पैसा दी हूँ, अपना पैसा खुद दे करके जा रही हूँ, टिकट का पैसा। तो ही बीच से उधर से उस कंडक्टर की आवाज़ आती है कि नहीं साहब, ये बच्ची नहीं है, मैडम है, मैडम, इसको मैडम बोलिए। तो जो ही वह सुनती है तो बोलती नहीं, मैं मैडम नहीं हूँ, मुझे मैडम मत बोलिएगा, आपको हम पैसा दिए, टिकट लाओ। टिकट नहीं दिए आप, टिकट मुझे दीजिए, जल्दी टिकट लाइए। और बीच में बोलने की कोशिश मत कीजिए, हम ना तो बच्ची हूँ ना तो मैडम हूँ, समझे? आप अपने पास रहिए, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। फिर वो चले गए हंसते हुए, कंडक्टर जो है हंसते हुए चले गए। जब वो चले गए तो फिर यह बैठ गई सीट पर। अब कुछ दूर आगे बढ़ी तो ही बस रुकी और फिर बस पर सवारी चढ़ रहे थे। जब बस इसके गार से खुली थी तो उस टाइम बस में मात्र 6 से 7 पैसेंजर ही था, 6 to 7 पैसेंजर ही इसके बस में बैठे हुए थे, क्योंकि दोपहर के टाइम में बहुत कम पैसेंजर बैठा करते थे। ओनली 6 से 7 पैसेंजर ही उस बस में थे, इसलिए बस पूरा खाली था। जब यह जाने की तैयारी कर रही थी, वह सीजन कौन था? तो स्प्रिंग का सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, यानी बसंत ऋतु था। उस बसंत ऋतु में यह जाने का प्लानिंग की थी। और बसंत ऋतु में, यानी बसंत ऋतु कब होता है? फरवरी से मार्च के बीच में। तो फरवरी से मार्च के बीच में जो है इन्होंने जाने का प्लानिंग की थी। परंतु जब आगे बस गई तो एक स्टॉपेज आया, वहाँ पर बस रुकी तो बहुत सारे पैसेंजर जो हैं, बहुत सारे सवारी आगे उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। तो इन्होंने सोचे कि यदि मैं अपने सीट पर खड़ी रहूँगी तो हो सकता है कि दूसरा पैसेंजर मेरे सीट पर आकर के बैठ जाएगा और मेरा सीट खत्म हो जाएगा, इसलिए वह बैठ गई। जब बैठ गई फिर बस खुली, आगे जो ही गई तो बैठी तो ये खिड़की की ओर झांक रही थी। अब खिड़की की ओर झांक रही थी तो अचानक जो है सो एक बूढ़ी महिला इसके सीट के बगल में आकर के बैठ जाती है। जब उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है तो इसे बहुत अजीब सा लगता है, खराब लगता है। ये अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि वह जो महिला थी, बूढ़ी महिला, उन्होंने जो कान वाली जो ईयर रिंग्स पहनी हुई थी, वह ईयर रिंग इसके कान को, जो कान का छेद होता है, वह छेद बहुत बड़ा हो गया था। जैसे कि कोई बूढ़ी महिला कान में छिदवाती है तो जो ही बूढ़ी होती जाती है तो उसका छेद पूरा बड़ा हो जाता है ना, तो इसका छेद भी पूरा बड़ा हो गया था। और ईयर रिंग जो पहनी हुई थी वह झुमका टाइप की थी, यानी टॉप्स में नहीं, झुमका में थी। तो झुमका में ईयर रिंग्स पहने हुए थे। उस ईयर रिंग्स को देख करके भी अजीब लग रहा था कि इतना चौड़ा इसका छेद हो चुका है और इतना बड़ा झुमका यह टांग रखी है, गजब है भाई। इसके अलावा वह महिला जो है सो मुंह में पान चबा रही थी, पता नहीं कौन कौन सा गुटखा चबा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि यह बोलती थी ना तो लग रहा था कि उसका थूक जो है मुंह से, उसका थूक बाहर निकल जाएगा।
इसको देख करके, और अजीब सा स्मेल आ रहा था उस महिला से, तो इससे परेशान होकर के वह इससे चिढ़ रही थी। तो ही उस महिला ने उस लड़की से क्वेश्चन पूछती है, जो उसके सीट में बैठती है आकर के बूढ़ी महिला, वह उस बच्ची से क्वेश्चन पूछती है कि बताओ तुम अकेली जा रही हो, इस बस में तुम अकेली ट्रेवल कर रही हो बच्ची? फिर वह भी बच्ची बोल दी। अब वह भी बच्ची बोल दी तो फिर यह गुस्सा हो गई कि मुझे बच्ची मत बोली, हम बच्ची नहीं हूँ, अपना टिकट का पैसा मैं खुद दी हूँ, किसी से ली नहीं हूँ, मैं खुद अपना टिकट का पैसा दी हूँ, मैं 8 साल की हूँ तो बच्ची कैसे हूँ, मैं 8 ईयर की हूँ, मैं बच्ची मत बोलिए मुझे। त्यों ही कंडक्टर जो है आगे खड़ा था, फिर वह कंडक्टर पीछे आता है और बोलता है, वह कंडक्टर, मैडम साहब इसको बच्ची मत बोलिए, ये तो लेडी है, लेडी। फिर वह लेडी बोल दी, फिर अब चिढ़ा गई, इसे फिर गुस्सा आया उस कंडक्टर पर। फिर बोला तुम आ गया, फिर से आ गया, तुम भागो यहाँ से, हम एक बार बीच में बोले कि हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं कीजिएगा, तो तुम आया कैसे यहाँ से? फिर वो कंडक्टर जो है हंसते हुए चला गया, थोड़ा मजाक किया था वह, अब मजाक किया था तो फिर यह बैठ गई। जब बैठ गई और चलते जा रही थी, बस जो ही आगे बढ़ी, तो बस आगे जो ही बढ़ रही थी तो आगे कुछ दूर तक गया, तब इसे दिखाई दिया उधर से एक ट्रेन आ रही थी, रेलगाड़ी और ट्रेन आ रही थी। तब इस लड़की ने देखे कि अरे वाह, ट्रेन, इतना लंबा गाड़ी होता है, कितनी लंबा गाड़ी है, यदि मैं नहीं आती तो इतना लंबी गाड़ी को नहीं देख पाती। तो बहुत सारी ट्रेन गाड़ी कितना लंबा होता है, बहुत सारा लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो जो ही बस गुजर रही थी लग रहा था बहुत लंबा है, कितना लंबा गाड़ी है भाई, अजीब सा इसे लग रहा था। लेकिन सोचा और ये इतना लंबा गाड़ी बना दिया है। अब आगे जब बढ़ी तो इसे पेड़ दिखाई दे रहा था कि पेड़ जो है ना, जब हम गाड़ी में कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ी में कहीं बैठे होते हैं, तो लगता है कि पेड़ जो है सो हमारे बस की ओर आ रहा है, लगता है ना उस तरह। तो जब यह बैठी थी तो लग रहा था कि पेड़ पौधे जो है सो दौड़े हुए आ रहा है, और हो ना हो कि यह बस में टकरा जाए। पहली बार यह बस में ड्राइव कर रही थी, पहली बार बस में यह बैठी हुई थी, राइड्स कर रही थी, बैठी हुई थी। तो इसे लग रहा था कि पेड़ आकर के मेरे बस से टकरा जाएंगे, और हो सकता है कि बस जो है सो पलट जाएंगे, गिर जाएंगे, इसे ये भी डर लगा रहता था। लेकिन ध्यान से देखती थी तो देखती थी पेड़ भाग रहा है कि बस, इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब हम लोग बस में ट्रेवल करते तो लगता है ना कि बस पेड़ आ रही, लेकिन वह पीछे चली गई, फिर पेड़ आ रहा है, फिर पीछे चला गया, ऐसा होता है। तो ऐसी इंसिडेंट इसके साथ हो रहा था, देख रही थी, परंतु यह चुपचाप बैठी हुई थी और जा रही थी, अपने मगन में होश थी, या अपने आप में बहुत एंजॉय कर रही थी कि मैं सपना देखी हूँ वह सपना को पूरा कर रही हूँ। तब आगे जो ही बढ़ता गया तो बस जो है सो धीरे धीरे बाजार में, मार्केट में इंटर करता है। बस जो है सो मार्केट में इंटर करता है, और मार्केट को क्रॉस करते हुए जिस टाउन, जिस सिटी में जाना था, उस सिटी तक यह बस पहुंच जाती है। जब वहां तक पहुंची तो सारे बस स्टॉप हुई, यानी बस रुकी, तो सारे लोग वहां पर उतरे। जब सारे लोग उतर गए तो वह जो वाली थी, वाली चुपचाप बस में बैठी रह गई। अब वाली चुपचाप बस में बैठी रह गई तो कंडक्टर ने बोला कि लेडी साहब आप नहीं उतरिएगा क्या, आप जितना पैसा दिए हैं 30 पैसेज वहाँ यहीं तक के लिए है, आप इससे आगे जाने के लिए और पे करना पड़ेगा। तो बोला कि नहीं मेरे पास यही है, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ कि इस बस से आए हूँ तो इसी बस से घर भी जाऊँगी, वापस भी जाऊँगी। तो बोला तो घूर के तो देख लो, इधर बाहर में क्या क्या नज़ारा है, देखो कितना अच्छा दुकान वगैरह लगा हुआ है, बहुत अच्छा क्यारियाँ हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है, आकर के देख लो। जब टाउन आई है तो, विलेज से टाउन आई है तो आकर के देख लो। तो बोलती नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस में ही बैठी रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप चुपचाप रहिए, आप इतना इंटरफेयर मुझ पे कर क्यों रहे। इसके मन में यही फीलिंग आ रहा था कि यह जो कंडक्टर है मेरे प्रति इतना इसका केयर क्यों कर रहा है। यह कंडक्टर क्या बात है भाई जो इतना केयर हम पर कर रहा है, हम तो कोई बड़ी लड़की नहीं हूँ ना तो कोई छोटी लड़की, अपने आप को तो बच्ची सोचती नहीं थी कि मैं बच्ची भी नहीं हूँ, तो इतना केयर क्यों कर रहा है। तो जब भी वह कंडक्टर इसे कुछ बोला करता था तो यह चिढ़ उठती थी, चिढ़ जाती थी। अब फिर बोला वो कंडक्टर, अच्छा ठीक है मैडम बैठे रहिए, बैठे रहिए। अच्छा ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप जाइए ड्रिंक वगैरह कर लीजिए,
आप सामने ड्रिंक है, चाय की दुकान है, कुछ भी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिक रहा है, आप पी लीजिए। बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगी, नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है यहाँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो बोलते डर किस बात का? तो वह बोलती है, कितना अच्छा जवाब देती है कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बल्कि डर इस बात का है कि इस मार्केट में ना जाने कितने सारे बाज घूम रहे हैं जो चिड़ियों के पंख को कुतर देते हैं। तो इन सारे बाज के बीच में कौन जाने किसके अंदर कौन सा कैरेक्टर छुपा हुआ है, वो वह बाज कहीं मेरी पंख को कुतर देंगे तो मैं तो अपने मम्मी से डर करके आई हूँ, मम्मी से छुप करके आई हूँ, यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए पी लीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, हम यहीं बैठे रहो बेटी, यहीं बैठे रहो, हम खुद जा कर के ला देते हैं। तो वो बोलती कि नहीं 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 मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पी लीजिए। तो बोलती है नहीं पैसे नहीं लूँगा मैं, तुम पी तो लो, मेरे तरफ से ऑफ़र है, तुम ले लो, मेरे तरफ से ऑफ़र में तुम्हें फ्री में पिला रहा हूँ। बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्री का चीज़ नहीं कुछ चाहिए, मैं नहीं पीऊँगी, आपको पीना है तो आप जाइए पी लीजिए। पूरा कड़क आवाज़ में बोलती है या फिर वह जाता है कंडक्टर और आकर के पी करके फिर आ जाता है। और जब आ जाता है फिर से सवारी जो है सो सवारी पैसेंजर लोग चढ़ने लगते हैं, और जब पैसेंजर लोग चढ़ने लगते हैं तो फिर से अब बस वहाँ से खुलती है। कंडक्टर जो है सो उसको पूछता है कि तुम जो घर से आई हो तो तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम घर से आई हो? सो वह बोलती है नहीं मुझे किसी को पता नहीं है, मेरी मम्मी अभी सो रही होगी, किसी को पता नहीं, छुप के आई हूँ मैं। एकदम पूरा रवाब से ही बोलती है, थोड़ा क्रूर आवाज़ में बोलती है क्योंकि उससे थोड़ा चिढ़ी भी रहती है उस कंडक्टर से। तो जब बस आ रही थी बीच रोड में फिर से इन्होंने एक बहुत ही विचित्र इंसिडेंट, बहुत ही विचित्र साइट देखती है, और उस चित्र को देख करके इसका मन दहल जाता है। वह साइट क्या था, वह विचित्र चीज क्या था? तो जो गाय को वह देखी थी जब जा रही थी टाउन, तो जिस गाय को वह हवा में पूंछ को लहराते हुए दौड़ते हुए देखी थी, वो उस गाय को उन्होंने देखी कि रोड पर मरी पड़ी हुई है। उस गाय को देखी कि रोड पर मरी पड़ी हुई है, किसी भारी वाहनों ने उस गाय को कुचल दिया है, और उसके चारों पांव चीते हैं, उसके चारों पांव फैले पड़े हैं। जब यह देखती है तो उसका मन में बहुत दुख हो जाती है, अपने आप में बहुत उसे अफसोस होता है कि इतनी सुंदर गाय, इतनी अच्छी गाय जो अभी खेल रही थी, जब कुछ देर पहले जब जा रहे थे तो दौड़ रही थी, पूंछ को हवा में लहरा रही थी, और अभी मरी पड़ी हुई है। ये तो बहुत दुख की बात है भाई, कब से कब क्या से क्या हो जाता है तुरंत क्षण भर में, ये तो सोच नहीं सकता है। फिर यह कंडक्टर से पूछती है कि कंडक्टर साहब अब बताइए, आपकी जब हम जा रहे थे तो एक गाय जो दौड़ रही थी तो यही गाय थी ना? तो कंडक्टर बोलता हाँ यही गाय थी, परंतु किसी भारी वाहन ने इसे कुचल दिया है। लेकिन वह क्या करती, बेचारी दुख होकर के चली गई। और जो ही बस आगे वहाँ से बढ़ी, उसके बाद बस जो है इसके घर के पास आकर के रुकती है, और यह बच्ची बस से उतरती है, और उतरते हुए उन्होंने जितने भी क्रूर तरह से उस कैरेक्टर के पास क्रूलियर जो बिहेव कर रही थी, उन्होंने बहुत सॉफ्ट ही आवाज़ में फिर से उतरते हुए उसको नतमस्तक की और बोली कि मैं पुनः आपसे मिलूंगी, पुनः यदि मुझे फिर से मौका मिला तो इस बस में ड्राइव करूंगी और पुनः आपके बस में आऊंगी। तो बोलता है वह कंडक्टर ठीक है जाओ जाओ, ठीक है फिर से आ जाना मैडम, लेकिन आओगी तो पैसा लाने मत भूलना, पैसा लेते आना क्योंकि किराया लग ही जाएगा। बोला ठीक है ओके। तो फिर वह तुरंत चल जाती है, आ जाती है। जो ही यह घर आती है तो देखती है इसकी मम्मी जो है सो जगी हुई थी उस टाइम, और बगल की किसी आंटी से जो साउदर्न में आंटी रहती थी उससे बात कर रही थी। जब बात कर रही थी तो वह आंटी जो है सो बहुत बातूनी थी, बहुत बोलती थी। एक बार उसका स्पीकर ऑन हो जाता था ना, तो जब तक उसका बैटरी लो नहीं होता था तब तक वह बोलती रहती थी। इसलिए उन्होंने इसे क्वेश्चन पूछी इस वली से कि बेटा तुम कहाँ गई थी, इतना देर से तुम कहाँ गई थी। उसे उम्मीद था कि मेरा रिप्लाई नहीं देगी, वली मेरा रिप्लाई नहीं देगी, क्योंकि उसका आदत था बोलने का। तो ये मुस्कुराते हुए चल दिया अंदर। जब मुस्कुराते हुए अंदर गई तो इसको मम्मी जो है सो आंटी से पूछती है, बोलती है कि आज की दुनिया ने बहन
आज की दुनिया अजीब है, पता नहीं चलता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। हमारे आसपास में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं। हम लोग यहाँ हैं बहन, इसलिए हम लोगों को यहाँ पता है, और बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो पता नहीं है। तो फिर वली उधर से आती बोलती हाँ मम्मी हाँ 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 सही में, ये इतने बड़ी दुनिया में कैसे पता चलेगा क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो बोला तुम हाँ बोल रही हो, तो वह हंसती है, बोलते हुए हंसती है। तो बोलती तुम हंस क्यों रही हो, तो वह हंस इसलिए रही थी क्योंकि बस का कंडक्टर जो उसे कभी लेडी कभी मैडम वगैरह जो बोलता था उससे उसे हंसी आ रहा था कि बस में मैं कितना एंजॉय करके आई हूँ, जो मेरा सपना था उस सपना को मैं पूरा करके आई हूँ, इसलिए वह हंस रही थी और एंजॉय कर रही थी। तो उसकी मम्मी पूछती तुम हंस क्यों रही, कि नहीं नहीं मम्मी हंसी आ गया ना इसलिए हंस रही थी, हंसी आ गया इसलिए हंस रही थी। बोला ठीक है ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने सपने को पूरा कर ली, किसने, वली ने। तो यह कहानी आकर के यहाँ पर ख़त्म होता है। कहानी जो है सो 4 पार्ट में बटा हुआ है और चारों पार्टों का समरी जो है आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत किए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप अपना रिप्लाई कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हम लोगों के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।